जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी और सर्वजन हितकारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिसमें देश के कुल 1 करोड़ घरों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराए जाने का है और जनपद एटा में 12,000 घरों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। एटा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अवधेश वाजपेयी ने बताया कि आम जन अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने घर की छत पर इसे लगवा सकते हैं, जिसके लिए पीएम सूर्यघर.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना में केंद्र सरकार प्रति किलोवाट के हिसाब से निर्धारित अनुदान भी देती है। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं जनपद में चल रही हैं, उनसे जनपद के आम नागरिकों को बहुत ही लाभ मिला है, जो कि परोक्ष रूप से उनके जीवन स्तर को उठाने में बहुत मदद हुई है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी प्रकार से जनपद में विभिन्न विभागों की योजनाओं में, विशेष रूप से उज्ज्वला में, आयुष्मान कार्ड, ये ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं और आम आदमी उससे फायदा उठा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जनपद भर में योग शिविर लगाए गए, जहां कुशल प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास कराया। इन शिविरों में न सिर्फ योग की तमाम मुद्राएं बताई गईं, बल्कि बदलते परिवेश में तमाम तरह की बीमारियों से बचाव और योग से उनके निदान के उपाय भी बताए गए। एटा जिला प्रशासन की ओर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल योग शिविर जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ, जिसमें अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा बी समेत पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों समेत तमाम खासोआम ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। एटा शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नया बाईपास बनाए जाने की योजना प्रशासन ने तैयार की है, जिसके तहत एक बाईपास का सर्वे कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस प्रस्तावित बाईपास की लंबाई तकरीबन 26 किलोमीटर होगी। इसके तैयार होने में लगभग 188 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इस बाईपास से शिकोहाबाद रोड, टूंडला रोड और सकीट रोड को जोड़ा जाएगा। अगर बाईपास के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि जनपद की तरक्की के नए आयाम भी खुलेंगे। भीषण गर्मी के बाद हाल ही के दिनों में हल्की बूंदाबांदी और आसमान में छाए बादलों से आम जन को राहत महसूस हुई है। इसी के साथ किसानों ने धान की पौध रोपाई की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जनपद में धान की फसल का रकबा तकरीबन 30,000 हेक्टेयर अनुमानित है। जिला कृषि अधिकारी मनबीर सिंह ने बताया कि इस बार करीब 500 कुंतल धान का बीज मिला है, जिसे किसानों को अनुदान पर वितरित किया जा रहा है। ऑपरेशन जागृति फेज 2 की शुरुआत जनपद में इसी माह की 24 तारीख से हो गई है। महिलाओं और बालिकाओं से संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने को ये एक सघन आउटरीच प्रोग्राम है। इसमें पुलिस, स्कूल, कॉलेज और गांव मोहल्लों में जाकर खास कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने का काम करती है। आप सभी से अनुरोध है कि सही तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराएं। ऑपरेशन जागृत का भी यही उद्देश्य है। जमीन के विवाद या अन्य तरह के रंजिशन विवादों में छेड़छाड़ संबंधी प्रकरणों को शामिल कर जिस तरह से मुकदमे पंजीकृत कराए जाते हैं, उससे निर्दोष लोगों के विरुद्ध गलत तरीके से तथ्य पैदा होते हैं। ऐसे सारे तथ्यों में सभी को जागरूकता फैलाने का ये जो अभियान है। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर जनपद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के समाप्त होने के बाद
पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को गोरखपुर पहुंचकर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए एक नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जीडीए, गीडा समेत विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने गोड़धैया नाला, देवरिया बाईपास नाला के साथ साथ जनपद में बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बरसात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, कहीं भी मोहल्लों में जल जमाव नहीं होना चाहिए। जनपद में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें गोरखनाथ मंदिर में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने योग किया। इसके साथ ही कमिश्नर अनिल ढिंगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेस, एसएसपी गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीणा के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के पदाधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। अधिकारियों ने तारामंडल के चंपा देवी पार्क में भी योग किया। योग दिवस के अवसर पर एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा कि आज की जो भागदौड़ की जो जिंदगी है और जिस तरह से हम लोगों का खान पान है, उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। योग करने से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग बहुत अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए हमको योग अवश्य करना चाहिए। जनपद में 22 जून को सर्किट हाउस एनेक्सी भवन सभागार में मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित करके गोष्ठी का शुभारंभ किया। गोष्ठी में गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल के कृषि एवं पशुपालन, उद्यान, विद्युत, सिंचाई एवं अन्य विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खरीफ और रबी उत्तर प्रदेश के फसलों के बहुत महत्वपूर्ण सीजन है। इसे किसानों को किस तरीके से अपना उत्पादकता बढ़ाएं और खेती के जो तौर तरीके अद्यतन जो प्रयोग में होते हैं उनकी जानकारियां उनके बीच में दी जाती हैं। जो इनपुट्स हैं, खाद, बीज, पानी उनके मुहैया किए जाने पर उसकी समीक्षा होती है कि खरीफ का और रबी का उत्पादन बढ़ाया जा सके। जनपद में 25 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। देश में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल इमरजेंसी के 50वें वर्ष में योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा की जिला व महानगर इकाई की तरफ से आयोजित काला दिवस विषयक संगोष्ठी और लोकतंत्र रक्षक सेनानी सम्मान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की आस्था कभी भी भारत के संविधान और लोकतंत्र में नहीं रही है। जब भी उसे मौका मिला, उसने संविधान का गला घोंटने और लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया है। जब मौका नहीं मिला तो उसने संविधान और लोकतंत्र की ही दुहाई देकर जनता को झूठी बातों से गुमराह किया। 28 लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य रात्रि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा था। देश के संविधान का गला घोंटकर आपातकाल लागू कर कांग्रेस ने लोकतंत्र को तहस नहस करने की कुचेष्टा की थी। इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। न्यायालयों को उनके अधिकारियों से वंचित कर दिया गया था। जिन लोगों ने इस तानाशाही रवैये के विरोध किया, उन्हें जेल में डालकर अवमाननीय यातनाएं दी गई। कांग्रेस के इस कृत्य से संविधान कराह उठा था, लोकतंत्र तड़प उठा था। यह लोकतंत्र को कुचलने की पराकाष्ठा थी। कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने अपने गुरु का भी माल्यार्पण किया तथा माथा टेका। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।